हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो जनरल एक्सप्लेनेशन है। सेक्शन 3 जनरल एक्सप्लेनेशन वो बताता है कि थ्रू आउट दिस संहिता एवरी डिफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पीनल प्रोविजन एंड एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच definition or penal provision shall be understood subject to the exception contained in the chapter entitled General Explanation. So those explanations are not repeated in such definition, provision and illustration. मतलब कि जनरल एक्सेप्शन में जो भी एक्सेप्शन दी गई हैं वो हर जगह उसको डिफाइन नहीं किया जाएगा, उसको अंडरस्टूड रहेगा। वो जो भी डिफिनेशन, इलस्ट्रेशन, प्रोविजन आप अगर बीएनएस में पढ़ते हैं तो वो जनरल एक्सप्लेनेशन उसमें अंडरस्टूड होगा। ठीक है, इसमें ये कहा गया है, जैसे मान लीजिए कोई ऑफेंस के बारे में बात किया जाता है, इसमें कोई सेक्शन डील करता है 302 के ही बारे में, तो वो जैसे इसमें दिया गया है बीएनएस में कि 7 ईयर ओल्ड से अगर नीचे का बच्चा है तो वो एकदम नासमझ माना जाएगा। कोई भी ऑफेंस करता है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो जो भी डिफिनेशन इंडियन बीएनएस में हम लोग पढ़ेंगे वो अंडरस्टूड रहेगा कि 7 ईयर से अगर कम का बच्चा है तो वो जो है माना जाएगा कि वो ऑफेंस नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि एवरी एक्सप्रेशन which is explained in any part of the Samhita is used in every part of the Samhita in conformity with explanation. इसमें कहा गया कि एवरी एक्सप्रेशन मतलब प्रत्येक पद जिसका जो इस संहिता में एक्सप्लेन किया गया है वो पूरे संहिता में इसका यूज होगा, ये किया गया है। तीसरा बात करता है कि जब प्रॉपर्टी किसी पर्सन स्पाउस के पोजीशन में हो या उसके क्लर्क के पोजीशन में हो या उसके सर्वेंट के पोजीशन में हो तो ये माना जाए कि ये प्रॉपर्टी जो है उस व्यक्ति के पोजीशन में है। चौथा बात करता है इन एवरी पार्ट ऑफ द संहिता एक्सेप्ट वेयर ए कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट वर्ड विच रिफर टू एक्ट डन एक्सटेंड आल्सो टू इलीगल ओमिशन। ये यही बात करता है कि वर्ड जहां एक्ट होगा वहां इलीगल ओमिशन भी इंक्लूड होगा। ठीक है, इन एवरी पार्ट ऑफ द संहिता एक्सप्रेस कंट्री इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कंटेंट्स वर्ड विच रिफर्स टू एक्ट डन एक्सटेंड आल्सो टू इलीगल ओमिशन। जहां एक्ट डन होगा मतलब जहां कोई एक्ट डन कर दिया आपने, इलीगल हो गया, वो ऑफेंस हो गया, तो इलीगल ओमिशन भी वो ऑफेंस होगा। मोटी मोटा इसी के बारे में इसमें कहा गया है। जो सेक्शन 5 है, सब सेक्शन 5 3 क्लास सब सेक्शन 5 जो है वो 34 जो अपना पुराना इंडियन पेनल कोड में था उससे रिलेटेड है कि व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल ईच ऑफ सच पर्सन शैल बी लाइबल इज लाइबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ द एक्ट वर डन बाय हिम एलोन। मतलब कोई भी एक्ट किसी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और कॉमन इंटेंशन सबका अलग रहता है, सभी का सेम रहता है, तो ये माना जाएगा कि उस सारे व्यक्ति को माना जाएगा कि वो अकेले ही पूरा मतलब ऑफेंस किया है। सबको कंबाइंड करके माना जाएगा कि पर्टिकुलर व्यक्ति ने ऑफेंस किया है। ठीक है, एंड 5th वो हो गया। सबसेक्शन 6 बात करता है व्हेन एन एक्ट व्हिच इज क्रिमिनल ओनली बाय रीजन ऑफ इट इज बीइंग डन विद ए क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन इज डन बाय सेवरल पर्सन ईच ऑफ सच पर्सन हु ज्वाइन इन द एक्ट विद सच नॉलेज और इंटेंशन इज लायबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ द एक्ट वर डन बाय हिम अलोन विद दैट नॉलेज और इंटेंशन। रीजन डीलिंग विद क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन डन बाय सेवरल पर्सन। इसमें कहा कि जब कोई क्रिमिनल एक्ट क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन से सेवरल पर्सन द्वारा किया गया है तो ईच ऑफ सच पर्सन प्रत्येक व्यक्ति जो उस एक्ट में इंक्लूड है उस नॉलेज और इंटेंशन से लाइबल, वो लाइबल होगा जैसे कि उसने एलोन मतलब अकेले ही उस अपराध को उस नॉलेज और इंटेंशन से किया है। ये सबसेक्शन 6 बात करता है। ठीक है, और सबसेक्शन 7 जो बात करता है वो कहता है कि
where the causing of a certain effect or attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by act, partly by omission is the same offense, or an attempt to cause that effect by an act or by omission. मतलब कि जैसे कोई आपने अपराध कर दिया, एक्ट किया, ऑफेंस किया, उसमें एक्ट और ओमिशन दोनों इंक्लूड है। जैसे कि कोई अपराधी है, वो जेल में बंद है, तो पहले तो आपने इसको पीटा, फिर इसको खाना भी नहीं दिया, तो एक्ट और ओमिशन दोनों हो गया। तो ये एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। एंड सबसेक्शन 8 करता है व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट whoever intentionally cooperate in the commission of that offense by doing any one of those act। मतलब कि कोई एक्ट जो सेवरल एक्ट में कई एक्ट इंक्लूड हो, कोई ऑफेंस किया जाता है, तो कोई व्यक्ति जो है इंटेंशनली उस किसी भी एक्ट में अगर इन्वॉल्व होता है तो उसको माना जाएगा कि उसने भी ऑफेंस किया है। ठीक है। उसके बाद जो है 9th पढ़ेंगे where several person are engaged or concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offense by means of that act। When several person are engaged or concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offense by means of that act। मतलब कि जब several person, कई सारे लोग आपराधिक कार्य करने में लगे हुए हैं या संबंध है, वहाँ भी उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। मतलब कोई किसी और अपराध का दोषी हो सकता है, कोई किसी और अपराध का दोषी हो सकता है। तो ये बातें इस सेक्शन में बताई गई हैं। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग सब सेक्शन 3 जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में जाने, और इसी तरह की वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।